दोस्तों यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में कितने विषयों में फेल होने पर भी स्टूडेंट पास माना जाएगा, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक विषय में अगर आप फेल होते हो तो क्या आप फेल माने जाओगे, या कौन से वो विषय हैं जिसमें आप फेल नहीं हो सकते, या फिर किन किन तरीकों से दोस्तों आप पास माने जाओगे। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में कितने विषयों में फेल भी अगर आप हो जाते हो तो भी आप पास माने जाओगे, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके भविष्य से जुड़ी एक बड़ी अपडेट यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 से संबंधित आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की अपडेट्स के लिए, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स यूपी बोर्ड्स के रिगार्डिंग मिलती रहेंगी। तो चलो देखते हैं कि दोस्तों एक विषय में फेल होने पर क्या होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र क्या सभी में फेल होंगे, ठीक है, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको नियम बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपको जानना ज़रूरी है, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट में फेल होगे तो आपको सभी विषयों में फेल माना जाएगा। तो एक विषय में अगर आप हिंदी के अतिरिक्त किसी एक विषय में फेल होते हो तो उसकी आप बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भर पाओगे, जिससे आप उसमें अंकों को इम्प्रूव करके पास हो सकते हो। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो फिर आपको अन्य विषयों में भी फेल माना जाएगा। यह नियम पहले से ही लागू किया गया है, लेकिन यदि हिंदी सब्जेक्ट के अलावा किसी विषय में फेल होते हैं तो उसके लिए आप बैक पेपर दे सकते हैं। लेकिन यदि हिंदी में आप फेल होते हो तो फिर सभी विषयों में आपको फेल माना जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट में पास करना अनिवार्य है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो हिंदी में अगर आप फेल होते हो तो पूरी तरह से आप फेल माने जाओगे। अन्य विषयों के लिए आप बैक पेपर दे सकते हो, बैक पेपर का आपको विकल्प मिल जाता है उसी वर्ष परीक्षा पास करने के लिए। तो हिंदी में अगर आप फेल होगे तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, अन्य विषयों का आप बैक पेपर दे सकते हो। मान लेते हैं आप मैथ में फेल हो तो भी आपको पास माना जाएगा। आप इंग्लिश में फेल हो, हिंदी में पास हो और पासिंग मार्क्स हैं आपके सभी में तो भी आपको पास माना जाएगा, आपके रिजल्ट में पास लिखकर आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में फेल होते हो तो फिर आपको रिजल्ट फेल का मिलेगा। इसी तरह से 12th में भी होगा। 12th में भी अगर आप हिंदी में फेल होते हो तो फेल माने जाओगे। अन्य विषय में अगर आप किसी एक विषय में फेल हो गए या दो विषय में फेल हो गए या एक विषय में फेल हो गए, लेकिन ऑल ओवर आपके पासिंग मार्क्स होंगे। हिंदी के अतिरिक्त हिंदी में पास होना मस्ट है, ज़रूरी है, आवश्यक है, तो भी आपको पास माना जाएगा। मान लेते हैं कि 12th में आपके मैथ में बिल्कुल कम नंबर हैं, 32 हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी आपके 34-36 नंबर हैं, ठीक है, पास बिल्कुल हो तुम, तो भी आपको पास माना जाएगा, बशर्ते आप हिंदी में पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये है नियम, हिंदी में फेल तो सब में फेल। बाकी एक विषय में जहां तक है, दो विषयों में तो नहीं पता, लेकिन एक विषय में अगर हिंदी के अतिरिक्त किसी एक विषय में फेल होते हो और आपके ऑल ओवर पासिंग मार्क्स हैं तो फिर आपको पास ही माना जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। सो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।